तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित 2024 का ये पेपर है, जिसका सेट पहला सेट है, जिसका कोड है 822 HB। आज हम इसे शुरू करेंगे और इसका हम बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ से शुरू करते हैं। तो यदि आपने अभी तक भी गणित में अगर आपने आपको कमजोर महसूस कर रहे हो या आपने उस स्तर की तैयारी नहीं की हो कि जैसे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं यहाँ पर बोर्ड में अब तक जितने भी प्रश्न पत्र आ चुके हैं उन सभी प्रश्न पत्रों का 1 बाय 1 करके एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप गणित में बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। आज हमने शुरू किया है 2024 का पहला सेट। तो इस तरह से 2024 के 7 सेट हैं। सातों सेट जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है अल्टरनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं 2022 का सेट करा रहा हूं, उसमें हमने 4 या 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसको आप देखिए और इस वीडियो को देखिए कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तैयारी आप इतने अच्छे स्तर की करिए कि एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर के आए। तो तैयारी कहाँ से होगी? तैयारी यहीं से होगी, है ना। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो छोड़िए, नहीं पढ़ा है, लेकिन अब से आप जो है इस सीरीज में जुड़ जाइए और एक बेहतरीन नंबर आप मैथ में लेकर के आएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये पहली क्लास है। इस कौन सा है? 2024 का सेट है, हमारा पहला सेट है, जिसका कोड है 822 HB, है ना। अगर आपके पास अंशाल होगा तो आप उसे लेकर के देख लीजिएगा। तो इसमें खंड आ है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी, यानी कि त्रिघात। कोई हमारे पास त्रिघात समीकरण है, उसमें अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं? तो x की घात, सबसे बड़ी घात अगर किसी समीकरण में 2 है तो वो हमें द्विघात समीकरण कहते हैं। उसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन वहीं पर अगर 3 घात वाला है, यानी कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो उसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 3 हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो है सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट होगा कि अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। किसमें? त्रिघात बहुपद में, है ना। तो बहुपद क्या होते हैं? यानी जिसमें एक से ज्यादा पद है उसे हम कहते हैं बहुपद। और द्विघात बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि x² + 5x + 2, ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। यहीं पे अगर ये लिख दिया जाए कि x³ + 6x² + 2x + 3। अब यहाँ पे देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। ये 3 घात वाला समीकरण या त्रिघात समीकरण इसको हम कहते हैं, और इसमें अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ए है 2 × 5 की घात 2 × 7, बी है 2 × 7 × 5, और सी है 2 की घात 2 × 5 × 7, और डी है हमारा 2 की घात 2 × 5 × 7 की घात 2। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 140 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक। अब ये देखिए 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 0 आ गया। फिर यहाँ काटा 2 × 3 = 6, 7 में से 6 निकाले, 1 बचा, 0 उतारने 10 हो गया, 2 × 5 = 10। अब ये देखो आ जाएगा 5 × 7 = 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बेटा? 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2, और × 5 और × 7। अब देखिए ये हमें कहाँ मिल रहा है? कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या होता है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ना। ये जैसे 140 वाला गुणनखंड ये भी पूछा है, तो ये इसमें कौन सा हो सकता है? सही बताइए। आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो कहाँ देखिए ऑप्शन सी हमारा सही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा, ये वाला।